हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिवोर्स से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। और आप लोग के मन में ये जो डाउट रहता है कि अगर पति या पत्नी का किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई अफेयर या कोई संबंध चल रहा है तो क्या उस आदमी या उस पर्सन को उस कोर्ट में उसको पक्षकार बनाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी रहता है कि पति अगर पत्नी का संबंध किसी थर्ड पर्सन या किसी तीसरे व्यक्ति से चल रहा है तो अगर वो एडल्ट्री में रह रही है तो पति कैसे इसको सिद्ध करते हुए डिवोर्स का केस जीत सकता है। उसी से रिलेटेड ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। और साथ ही साथ जहां पत्नी के पक्ष में ये था कि पत्नी ने उस डिवोर्स जो उसके खिलाफ हुआ था उसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट का रुख किया, जहां हाई कोर्ट ने पत्नी की जो अपील है उसको खारिज कर दी। आइए जानते हैं इस पूरे इंपॉर्टेंट जजमेंट को। बाकी तो आपको तो केस टाइटल से पता चल गया होगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल में पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। व्यभिचारी यानी कि तलाक जो याचिका के लिए आवश्यक पक्ष नहीं, उसकी जो अनुपस्थिति में जो डिक्री पारित की जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जो अभी जुलाई के मंथ का है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो व्यभिचारी यानी कि जो अडल्ट्री में जो तीसरा पक्ष होता है और जिसका पति या पत्नी के साथ संबंध होने का संदेह है, वह तलाक याचिका के लिए आवश्यक पक्ष नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात इस जजमेंट में आई, कहा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में डिक्री पारित की जा सकती है। अगर ये व्यक्ति नहीं भी है तो जो डिवोर्स का केस चल रहा है और ये थर्ड पर्सन अगर उस कोर्ट में नहीं है, उसको पक्षकार नहीं बनाया गया है या वो अनुपस्थित है तो डिक्री पारित की जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह व्यभिचारी उचित पक्ष नहीं, क्योंकि एडल्ट्री से संबंधित जो मुद्दे पर व्यभिचारी को पक्ष बनाए बिना निर्णय लिया जा सकता है। व्यभिचार के सबूत को इस बात से जोड़ने की जरूरत नहीं कि तलाक की जो कार्रवाई में किसे पक्ष बनाया जाना चाहिए। इसमें कहा गया कि तलाक की कार्रवाई उस जोड़े के इर्द गिर्द केंद्रित होती है जो विवाह में प्रवेश कर चुके होते हैं। इस प्रकार कोई तीसरा पक्ष जो पति या पत्नी की स्थिति का दावा नहीं करता है, ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने या अभियोग लगाने का अधिकार नहीं रखता है। पत्नी द्वारा दायर जो अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का जो आदेश 7 और नियम 11 के तहत उसका जो आवेदन खारिज करने वाले फैमिली कोड के आदेश को चुनौती में जो दी गई थी। पति द्वारा पत्नी के खिलाफ क्रूरता, अडल्ट्री और परित्याग के आधार पर जो तलाक की याचिका दायर की गई थी, उसका यह मामला था कि जिस व्यक्ति के साथ उसका कथित रूप से व्यभिचारी यानी कि अडल्ट्री में जो संबंध था वह पक्षकार नहीं है, इसलिए शिकायत खारिज करने योग्य है। फैमिली कोर्ट जज ने माना कि तलाक की याचिका को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि जिस व्यक्ति के साथ उसका कथित रूप से व्यभिचारी संबंध था उसे तलाक की याचिका में पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने और क्या कहा, आइए जानते हैं। कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट जज द्वारा इस मामले में दिया गया निष्कर्ष सही है, यानी कि तलाक की याचिका को आंशिक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन तलाक की याचिका में तीसरे पक्ष को शामिल करना न तो उचित है और न ही आवश्यक है। जो आवश्यक पक्ष वह है कि जिसकी अनुपस्थिति में कोई भी प्रभावित डिक्री पारित नहीं की जा सकती, जबकि उचित पक्ष की किसी दिए गए लिस्ट में शामिल मुद्दों के पूर्ण और अंतिम निर्णय को सक्षम बनाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो व्यभिचारी यानी कि जो व्यक्ति है जो तीसरा पक्ष होने के नाते ना तो गवाहों के रूप में बुलाया जा सकता है या व्यभिचार साबित करने के लिए फैमिली कोर्ट के समय अन्य सबूत पेश किए जा सकते हैं। अपीलकर्ता यानी पत्नी के वकील से सहमत नहीं थी कोर्ट, और कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि जो क्रूरता से संबंधित जो आरोप तलाक की कार्रवाई में अंतर्निहित थे, सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन किए जाने पर जो पति की याचिका को टुकड़ों में खारिज नहीं किया जा सकता। तो यह एक लेटेस्ट जजमेंट जो अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का आया है, जहां पे ये इंपॉर्टेंट बात आई कि व्यभिचारी यानी तलाक की याचिका के लिए आवश्यक पक्ष नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में भी डिक्री पारित की जा सकती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।